Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain second part of chapter 4 of class 9, In the Kingdom of Fools. CBSE and UP board. Name of the book is Moments. Moments is the supplementary reader of class 9th. फर्स्ट वीडियो आप इसकी पहले देख चुके हैं, आज इसकी दूसरी वीडियो है, सेकंड पार्ट है इसका। और आपने उस वीडियो में देखा था कि किस तरह से एक मर्चेंट के यहाँ चोरी करते टाइम दीवार गिर जाने के कारण एक चोर की मृत्यु हो जाती है और वो राजा के यहाँ उस मर्चेंट पर आरोप लगाता है कि उसने कमज़ोर दीवार बनाई थी, बेकार दीवार बनवाई थी, इसलिए उसकी मृत्यु हुई, उसको दंड दिया जाए। अब जब उसको बुलाया जाता है तो मर्चेंट किस पर कह देता है कि मेरी इसमें गलती नहीं है, जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है। जिसने दीवार बनाई वो बता देता है कि वहाँ से एक नर्तकी गुजरती थी, उस लड़की की गलती है, मेरी गलती नहीं है। और नर्तकी कह देती है सुनार की गलती है, क्योंकि उस सुनार के यहाँ मैं अपनी ज्वेलरी बनवाने के लिए मुझे बार बार आना जाना पड़ता था और वो बहुत सारे बहाने मार रहा था, इसलिए मैं बार बार वहाँ जाती थी। तो स्टूडेंट्स, ये कन्नड़ फोक टेल है, R.K. रामानुजन की लिखी हुई। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। देखते हैं स्टूडेंट्स, पैराग्राफ वाइज लाइन टू लाइन हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण व्याख्या। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पुअर थिंग शी इज एब्सोल्युटली राइट थॉट द किंग। अब राजा सोचता है कि जो लड़की कह रही है, जो अब ओल्ड लेडी हो चुकी थी, जो कभी नर्तकी थी, जो यंग गर्ल थी जिस टाइम वो दीवार बना रहा था, जिसके कारण उसका ध्यान आकर्षित हुआ था, तो सोचता है पुअर थिंग, ये तो बेचारी शी इज एब्सोल्युटली राइट, वो ठीक कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेइंग द एविडेंस, जो उसने एविडेंस दिए थे उनको वेइंग करते हुए मतलब जो उसने सबूत पेश किए थे उनका आकलन करते हुए उसने कहा है तो ठीक कह रही है लड़की। यू हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट। वो कहता है ठीक है, आखिर में तुम्हें रियल कल्प्रिट मिल जाएगा। कल्प्रिट मीन्स दोषी। यू हैव गॉट, आखिरकार कहता है कि आखिरकार हमें जो असली दोषी है उस तक हम पहुंच गए। गेट द गोल्ड स्मिथ, कहता है सुनार को बुलाओ। वेयर एवर ही इज हाइडिंग, कहीं भी छुपा हो सुनार को आप बुला लीजिए। वो सुनार चाहे कहीं भी क्यों ना छुपा हो, उसको बुला लाइए। क्या हुआ, एट वंस, एकदम बुलाइए, तुरंत बुलाइए सुनार को जहाँ भी छिपा हुआ हो। द किंग्स बैलिप्स सर्च, और जो राजा के बैलिप्स का मतलब सैनिक वगैरह से हो सकता है, जो राजा के सिपह सालार थे, उन्होंने सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को तलाश किया। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। व्हेन ही हियर, जब उसने सुना, द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम, जब उसने सुना कि उसके खिलाफ ये आरोप लगे हुए, ही हैड इज आउन स्टोरी टू टेल, अब उसने सुनाने के लिए अपनी एक नई कहानी गढ़ ली, क्योंकि सब बहाने मारते आ रहे हैं तो उसने भी एक नई कहानी गढ़ दी। अब वो कहानी क्या थी, वो कहता माय लॉर्ड, महाराज, जहाँ पना महाराज धीराज, ही सेड, उसने कहा आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ मैंने इस डांसर को कई बार अपने दरवाजे पर बुलाया है। आई गेव हर एक्सक्यूज, मैंने इसको बहाने भी मारे हैं। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि किसी रिच मर्चेंट का मुझे ऑर्डर मिला हुआ था और उसका ऑर्डर पूरा करने से पहले मैं इस लड़की की ज्वेलरी नहीं बना सकता था। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, अब उनके यहाँ एक शादी थी आने वाले समय में, एंड दे वुड नॉट वेट, इसलिए वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और कहता है सुनार कहता है महाराज आप जानते हैं कि ये जो रिच मैन होते हैं ये कितने बेचैन होते हैं, कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं, कितने बेचैन होते हैं। हु इज दिस रिच मैन, रिच मर्चेंट, हु केप्ट यू फ्रॉम ए फिनिशिंग दिस पुअर वोमेंस ज्वेलरी। अब राजा पूछता है कि कौन है, सुना कौन है रिच मर्चेंट, कौन था रिच मर्चेंट, कौन था धनी व्यापारी। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वोमेंस ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस बेचारी महिला की ज्वेलरी बनाने से रोके रखा। मेड हर वॉकअप एंड डाउन, और जिसकी वजह से इस लड़की को बार बार तुम्हारे पास आना और जाना पड़ा। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर्स, जिसने इस राजमिस्त्री यानी दीवार चिनने वाले
मिस्त्री का ध्यान आकर्षित किया, विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने एक बेकार दीवार बनाई, विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, और जो अब एक इनोसेंट मैन के ऊपर, यानी इनोसेंट का मतलब सीधा साधा व्यक्ति जिसने कोई क्राइम नहीं किया है, तो जो एक बेचारे व्यक्ति के ऊपर गिरी, एंड किल हिम, और उसको मार दिया। कैन यू नेम हिम, तो कहता है उसका नाम बताइए कौन है वो व्यापारी जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। यानी आरोप फिर आकर के उस मर्चेंट पे लग जाता है कि उस निर्दोष व्यक्ति की जान लेने वाला जो आरोपी है वह व्यक्ति है। क्या होता है स्टूडेंट्स, द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब उस सुनार ने उस मर्चेंट का नाम ले दिया, एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस, और वो व्यक्ति वही था जो उस घर का मालिक था जिसकी दीवार गिरने से उस चोर की मृत्यु हुई थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब कहता है कि न्याय पूरे अपने सर्किल में आ चुका है, यानी जहाँ से चली थी बात, यहाँ से चली थी और घूम करके पूरा सर्कल ले करके वो वहीं आ जाती है। तो राजा कहता है कि नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, थॉट द किंग, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट, अब वापस मर्चेंट पर ही बात आकर के रुक जाती है। व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, अब उसने उसको रूडली, समन मीन्स होता कोर्ट में बुलाया, ही अराइविंग क्राइंग, ही अराइव्ड क्राइंग, तो वो चिल्लाता हुआ पहुंचता है। इट वॉज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर द ज्वेलरी, वो कहता है कि मैंने तो ज्वेलरी का ऑर्डर दिया नहीं था, ज्वेलरी का ऑर्डर देने वाले मेरे फादर थे। ही इज डेड, अब वो तो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, इसलिए मैं निर्दोष हूँ, जो कुछ गलती थी मेरे पिताश्री की थी, अब मेरे पिताजी की मृत्यु हो चुकी है तो मैं निर्दोष हूँ, मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था ज्वेलरी बनाने का। लेकिन क्या होता है, बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन राजा जो था अपने मिनिस्टर से, अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करता है, कंसल्ट करता है, एंड रूल डिसिसिवली, और क्या कहता है, इट इज़ ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डर, कि ये सच है कि जो सच्चा कातिल है वो कौन है, तुम्हारे फादर थे। ही इज डेड, लेकिन उनकी तो मृत्यु हो चुकी है, बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन जब उनकी तो मृत्यु हो चुकी तो किसी को तो उनके स्थान पर दंड दिया जाना चाहिए। कहता है यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम हिज दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, कि तुमने विरासत में हर चीज़ अपने उस क्रिमिनल फादर की पाई है। भाई उसका जो मकान था वो भी तुम्हारा हो गया, उसकी जो दुकान थी वो भी तुम्हारी होगी, उसकी जो चल अचल संपत्ति थी वो तुमने अपने फादर से इनहेरिट की है, यानी तुम्हें सब विरासत में मिली है। हिज रिचेस हिज वेल एज हिज सिंस, तो उसके पाप जो हैं वो भी तुम्हें मिलने चाहिए। जब सब कुछ तुमने अपने फादर से इनहेरिट किया है तो उसके पाप भी तो तुम्हारे होने चाहिए। न्यू एट वंस, अब इस बात को एकदम जान लो, इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, कि मैं जब पहली बार ही तुम पर नज़र डाली थी तभी जान गया था तुम्हारे पाप को, दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, और मुझे तभी पता चल गया था कि इस भयानक क्राइम के पीछे, इस भयानक अपराध के पीछे आप ही का हाथ है, इसकी जड़ में तुम ही हो। राजा कहता है यू मस्ट डाई, कि तुम्हें मरना पड़ेगा। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन, और वो आदेश देता है कि एक नई स्टेक बनाई जाए और उसके ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जाए। किससे किया जाए, नई स्टेक बनाने से। स्टेक क्या होती है स्टूडेंट्स, स्टेक एक तरह का उपकरण टाइप होता है जिससे किसी को मृत्युदंड दिया जा सकता है। तो एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, अब जैसे ही जो नौकर थे उन्होंने उसको शार्पन किया, यानी पहना किया, एंड गोट इट रेडी, और उसको तैयार किया फॉर द फाइनल इम्प्लाइनिंग एट द क्रिमिनल, कि उस पर आरोपी पर इसको अंतिम जो है फाइनल इम्प्लांट किया जाए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, तो मिनिस्टर को ऐसा महसूस हुआ दैट द रिच मर्चेंट वाज, कि जो रिच मर्चेंट था वो कैसा था, सम हाउ टू थिन, ये बहुत थिन था, मीन्स पतला था, टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, कि इसे स्टेक से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, इसको मृत्युदंड दिया जा सकता, चूँकि स्टेक से मृत्युदंड देने के लिए आदमी थोड़ा सा फैट होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये थिन है। तो क्या करता है, ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, वो राजा की कॉमन सेंस को अपील करता है। द किंग टू वरीड अबाउट, और राजा भी इस बात को लेकर के चिंतित हो जाता है कि अब इसको मृत्युदंड कैसे दिया जाए, ये तो पतला है। व्हाट शैल वी डू, ही सेड, राजा कहता है कि अब हम क्या करें। व्हेन सडनली इट स्टक हिम, तभी अचानक उनको एक विचार सूझता है, एक स्टक होता है, दैट ऑल दे नीड टू डू वाज टू फाइंड ए फैट,
ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। तो अब वो उन्होंने आदेश दे दिया कि किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जिसको मृत्युदंड देने के लिए वो स्टेक में बिल्कुल फिट आता हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो उसके मैसेंजर थे, जो उसके राजा के जो सिपाही थे, जो नौकर थे, वो अब पूरे शहर में दौड़ने लगे कि उस स्टेक से मृत्युदंड के लिए फिट व्यक्ति की तलाश करके वो लेकर के आए। और क्या होता है, एंड देयर आइज फेल ऑन, उनकी जो आंखें किस पर पड़ती है, किस पर नज़र पड़ती है, ऑन द डिसिपल, उस शिष्य पर, उस चेले पर, हु हैड फैटन, जो अब मोटा हो चुका था खा पी करके, हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घीस, चूँकि बहुत सस्ता था, सब कुछ एक डूडू का आता था, इसलिए वो कभी चावल खाता, कभी बनाना खाता, कभी घी खाता, कभी व्हीट खाता, तो मोटा हो चुका था। अब सबकी नज़र उसी पे पड़ती है। व्हाट आई हैव डन, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, वो कहता है मैंने क्या गलत कर दिया, आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ, आई एम ए सन्यासी, वो कहता है मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो महात्मा हूँ, क्राइड, वो चिल्लाता है। दैट मे बी ट्रू, वो कहता है हाँ ये सच हो सकता है, बट इट इज़ रॉयल डिक्री, लेकिन वो कहता है कि ये तो रॉयल डिक्री है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन फिट इनफ टू फिट द स्टेक, और हमें आदेश दिया गया है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जो स्टेक में बिल्कुल फिट आता है। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, और उसे लेकर के उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां राजा का आदेश का पालन होना था, जहां एग्जीक्यूशन होना था। ही रिमेंबर्ड हिज गुरु, अब उसको अपने गुरु की बात याद आती है, और गुरु के शब्द याद आते हैं, गुरुज वर्ड याद आते हैं। वो गुरु के वर्ड्स क्या थे कि हम मूर्खों के साथ नहीं रह सकते। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, क्या कहा था उन्होंने कि एक मूर्खों का नगर है, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अगले ही पल वे, अगले ही क्षण वे आपके साथ क्या कर दे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु, उसने अपने गुरु को याद किया, इन हिज हार्ट, अपने मन से उसने अपने गुरु की याद किया, प्रार्थना की, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई व्हेन एवर ही वाज, और उससे कहा कि आप जहाँ कहीं भी हो गुरु जी, मेरे रोने की आवाज़ आपको सुनाई देनी चाहिए। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विजन, अब गुरु ने अपने सब कुछ विजन में देख लिया, गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, तो उन्हें एकदम पता चल गया, अपने ज्ञान चक्षु से, अपने अंतरात्मा से उन्हें एकदम पता चल जाता है कि उनका जो शिष्य है, उनका जो चेला है, वो कहीं ना कहीं मुसीबत में है। क्यों? क्योंकि ही हैड मैजिक पावर्स, उनके अंदर जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, वो दूर तक की बात देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर, वो भविष्य भी देख सकते थे। एज ही कुड सी द प्रेजेंट, और वो वर्तमान भी देख सकते थे। एंड द पास्ट, और वो भूतकाल भी देख सकते थे। यानी गुरु के पास जो पावर थी, गुरु के पास जो अलौकिक शक्ति थी, जो गुरु के पास जादुई ताकत थी, उससे वो भूतकाल की, भविष्य काल की और वर्तमान काल की सब कुछ बातें देख सकते थे। क्या हुआ जब उन्होंने देखा कि चेला मुसीबत में, ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसिपल, तो इसलिए वो अपने उस चेले को बचाने के लिए अचानक से यहाँ पहुँच जाते हैं। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच ए स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड, जिसने अपने आप को केवल किस में, लव ऑफ फूड, यानी भोजन से प्यार करने के चक्कर में जिसने अपने आप को इतने बड़े किस में, जाल में फंसा लिया था, स्क्रैप में फंसा लिया था अपने आप को। एज सुन एज ही अराइव्ड, जैसे ही गुरु पहुंचता है, ही इज कॉल्डेड द डिसिपल, आते ही उसने सबसे पहले क्या किया, अपने डिसिपल को स्कॉल्डेड किया, मीन्स धमकाया, डांटा, रिव्यूक किया। एंड टोल्ड हिम, उसे बता, इन ए विस्पर, बुदबुदाने की आवाज़ में। देन ही वेंट टू द किंग, फिर वो राजा के पास गया, एंड एड्रेस्ड हिम, और उसको एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहा, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, के हे महाराज, सबसे बुद्धिमान महाराज, हु इज ग्रेटर, कौन ग्रेट है, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, गुरु महान होता है या शिष्य महान होता है, गुरु महान होता है, चेला महान होता है, कौन महान होता है? राजा से पूछता है, राजा की फ्लैटरी करता है, चमचागिरी करता है, चापलूसी करता है, क्या कहता है उसको, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, कि राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा कौन महान है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क, राजा कहता है निसंदेह गुरु महान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्हाट डू यू आस्क, तुम क्या पूछना चाहते हो, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, उसने कहा तो इसलिए पहले मुझे स्टेक पर रखो, पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी,
और मेरे शिष्य को मुझसे बाद में मृत्युदंड देना, पहले मुझे मृत्युदंड दो क्योंकि मैं महान हूँ ज़्यादा अपने शिष्य से। When the disciple heard this, जब शिष्य ने बात सुनी, he understood, वो समझ गया, and began to claim, और उसने भी क्लेमर करना शुरू कर दिया। और क्या कहा उसने? अब वो क्लेम कर रहा, गुरु कह रहा पहले मैं, और शिष्य कह रहा पहले मैं। You brought me here first, वो कहा कि मुझे तुम पहले लेकर आए हुए हैं तो इसलिए पहले मुझे मृत्युदंड दिया जाए, बट पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, वो कहता है कि पहले मुझे मृत्युदंड दिया जाए, ना कि उनको। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. अब गुरु और शिष्य दोनों ही क्या करते हैं, उन्हें फाइट शुरू हो जाती है कि पहले किसको मृत्युदंड दिया जाए। द किंग वॉज पजल, अब ये देख करके किंग पजल होता है बाई दिस बिहेवियर, उनके इस बिहेवियर को देख करके राजा पजल हो जाता है, परेशान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। ही आस्क्ड द गुरु, अब वो गुरु से पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीड इट, भाई हमने उसको तो इसलिए चुना था क्योंकि हमें किसी एक मोटे व्यक्ति की मोटे आदमी की तलाश थी स्टेक पर रखने के लिए, और तो हमने तो इसलिए, लेकिन तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन, वो कहता है राजा से कि तुम्हें मेरे से इस तरह का क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं थी, नहीं पूछना चाहिए था। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने इस बात का उत्तर दिया कि आपको इस तरह की बात पूछने की आवश्यकता नहीं थी, पहले आप मुझे मृत्युदंड दीजिए, बाकी चीज़ें बाद की। वाई देयर इज सम मिस्ट्री हेयर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो उसने कहा कि यहाँ एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है इस बात में कि तुम क्यों मरना चाहते हो। और कहता है एज ए वाइज मैन, और जहाँ तक बुद्धिमान व्यक्ति की बात है, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तुम्हें मुझे इस बात को समझाना चाहिए कि तुम क्यों मरना चाहते हो। तो गुरु कहता है विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, क्या आप इस बात का वादा करते हो कि यदि मैं आपको ये सब बता दूंगा तो आप मुझे मृत्युदंड देंगे। आज द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलन वर्ड्स, और राजा ने उसे अपना वचन दे दिया। द गुरु टुक हिम असाइड, राजा उसको एक तरफ ले जाता है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स, जो उसके नौकर चाकर हैं उससे एक तरफ ले जाता है, ईयर शॉट, और उसके कान में बड़बड़ाता है, एंड विस्पर टू हिम, और उसे कुछ बोलता है। डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, कहता तुम क्या जानते हो कि हम उसी समय क्यों मरना चाहते हो। द टू ऑफ अस, हम दोनों, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक, क्या कि डू यू नो, तुम जानते हो क्या, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्यों हम दोनों क्यों भी एकदम मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही एक साथ क्यों मरना चाहते हैं, या उससे पहले पहले मैं क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम सब कुछ वर्ल्ड में ओवर कर चुके हैं। वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी, अब हमें एक शहर ऐसा मिल गया है लाइक दिस, इस तरह का, और ए किंग लाइक यू, और तुम्हारी तरह का एक राजा मिल गया है। दैट स्टेक इज द स्टेक, कहता है स्टेक तो स्टेक होती है ऑफ द गुड ऑफ जस्टिस, और राजा का जो न्याय होना चाहिए वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। इट इज़ न्यू, इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस तरह का जो केस है अपने आप में नया है, और इस तरह की जो क्रिमिनल हैं वे भी अपने आप में नए होते हैं, पहले कभी इस तरह के क्रिमिनल नहीं सुने गए। क्या कहता है, whoever dies on it first will be reborn as the king of country, कि जो राजा का जो दरबार होगा वही इस चीज़ का पता लगाया जाएगा। whoever dies on it first, कि पहले किसको मृत्युदंड दिया जाएगा, एंड whoever goes next, और फिर बाद में किसको दिया, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, कहता है कि जिसको बाद में दिया जाएगा वो क्या है, फ्यूचर होगा। देखिए क्या कहा गुरु ने उसको बताया कि मैं और मेरा शिष्य इसीलिए पहले मरना चाहते हैं कि जो भी हम में से पहले मरेगा फ्यूचर में वो देश का राजा होगा, और जो बाद में मरेगा वो इस देश का मिनिस्टर होगा। तो इसलिए क्या कहता है, वी आर सिक ऑफ आवर एक्सेप्टिक लाइफ, हम अपनी लाइफ को लेकर के, इट वुड बी नाइस टू एंजॉय देमसेल्व्स एज किंग, इसलिए हम दोनों ही राजा बनना चाहते हैं, एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, और कुछ देर के लिए मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए हम दोनों इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि पहले मैं। नाउ कीप नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड द मिनिस्टर फॉर ए वाइल, इट वुड बी नाइस, वो कहता है कि ये अच्छा होगा
टू एंजॉय आवर सेल्स एज किंग, अपने आप के रूप में, राजा के रूप में इंजॉय करना अच्छा होगा, एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, जब मिनिस्टर बनना कुछ देर के लिए कोई चाहेगा। नाउ कीप योर वर्ड माय लॉर्ड, अब कहता है महाराज अपने वचन का पालन कीजिए, एंड पुट अस टू डेथ, और हमें मृत्युदंड दीजिए। वी फर्स्ट रिमेंबर, लेकिन ये बात का ध्यान रहे कि पहले मुझे मृत्युदंड दिया जाए, ऐसा गुरुजी ने कहा। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट, अब राजा बहुत गहरे सोच में पड़ गया। ही डिड नॉट lose to the kingdom to someone else in the next round of his life, needed time। क्या कहता है कि वो चाहता है कि वो अगली बार भी इस राज्य को किसी और के हाथ में ना जाए, वही राजा रहे। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, इसलिए वो आदेश देता है कि उसके एग्जीक्यूशन को, उसके आदेश को, उसका जो आदेश का पालन किया जाना था उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, स्थगित कर दिया जाए। टू द डे एंड टाक डे सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और दिन में उसको मना कर दिया और अपने मिनिस्टर से वो बात करता है। इट इज़ नॉट राइट फॉर यू गिव अवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, और वो कहता है कि अगली लाइफ में भी अपने किंगडम को किसी और को देना अच्छी बात नहीं है। लेट्स गो वन स्टेक अवर सेल्स एंड वी विल बी रिबॉर्न एज किंग, वो कहता है कि अब हम दोनों ही स्टेक पर चले और फिर हम अगली बार राजा और मिनिस्टर बन के पैदा होंगे। एज होली मैन डू नॉट टेल लाइज, क्योंकि वो जो होली मैन है, वो जो पवित्र व्यक्ति है, वो जो महाराज है, वो जो साधु है, वो जो संत है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा। इसलिए क्यों ना अगले जीवन के लिए भी हम क्या करें, हम ही मर जाएं और मर के अगले जीवन में भी हम ही आगे राजा और मिनिस्टर बने। ही सेड, वो कहता है, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और इसकी बात से मिनिस्टर क्या हो जाता है, वो सहमत हो जाता है, एग्री हो जाता है, क्योंकि पहले स्टोरी में कहा जा चुका है कि दोनों क्या है, मूर्ख व्यक्ति हैं। क्या हुआ स्टूडेंट्स, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, इसलिए उसने एग्जीक्यूशनर्स जो उसका आज्ञा का पालन करने वाले थे उन्हें बताया, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुमारो व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, कि हम जो क्रिमिनल्स हैं उनको कल भेजेंगे। पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले उनको, और जिसको भी हम भेजेंगे पहले उसको आपको मृत्युदंड देना। द सेम टू द सेकेंड मैन, और उसके बाद सेकेंड मैन को। दे आर माई ऑर्डर, दोज आर माई ऑर्डर्स, वो कहता है कि ये मेरा आदेश है। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कि किसी भी तरह की गलती आपको करनी नहीं है। दैट नाइट, उस रात्रि में क्या होता है, द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू प्रिजन, कि चुपचाप राजा और उसका मंत्री जो थे वो जेल में जाते हैं। रिलीज द गुरु, गुरु को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एंड द डिसिपल, और शिष्य को भी, उसके चेले को भी छोड़ देते हैं। डिस्ग्यूज देमसेल्फ एज द टू, और अपने आप दोनों उनके, डिस्ग्यूज मीन्स उनकी वेशभूषा पहन लेते हैं। एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, और जो शाही नौकर थे उनके द्वारा मृत्युदंड दिया जाने पर टेक टू स्टेक एंड प्रम्प्टली एग्जीक्यूटेड, वो स्टेक को ले लेते हैं और प्रम्प्टली एग्जीक्यूटेड यानी राजा के आदेश का पालन कर देते हैं। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो गुरु और ये इसका शिष्य, ये तो निकल जाते हैं, और यहाँ जो राजा है और जो उसका मिनिस्टर है वो उनकी जगह आ जाते हैं। और क्यों आ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि वे नहीं चाहते कि अगले जन्म में भी राजा कोई और बने। इस जन्म में तो वो राजा थे, अगले जन्म में भी वही राजा बने रहे, इसलिए राजा पहले बनना चाहता था ताकि अगले जन्म में भी वो राजा बना रहे। और जो उसका मिनिस्टर था, उसका जो वजीर था, उसका जो मंत्री था, वो बाद में मरना चाहता था ताकि वो अगले जीवन में भी मंत्री बना रहे। क्या हुआ स्टूडेंट्स, व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू द क्रॉस एंड द वल्चर्स ऑफ द पीपल पैनिक्ड, क्या हुआ, जब उन दोनों मृत व्यक्तियों की, जिन्होंने अपने आप ही एग्जीक्यूट कर लिया, दोनों व्यक्तियों की डेड बॉडीज को कौवों को थ्रो करने के लिए और वल्चर्स को थ्रो करने के लिए लाया गया, द पीपल पैनिक, लोग पैनिक्ड हो गए। पैनिक मीन्स भयभीत हो गए, घबरा गए, डर गए। दे सा बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, क्योंकि उन्होंने पाया कि उनके सामने जो डेड बॉडी पड़ी है वो किसकी है, किंग की है और मिनिस्टर है। यह देख करके सभी लोग पैनिक हो गए। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, पूरा शहर जो था वो कन्फ्यूजन में आ गया कि मृत्युदंड किसको मिला था, गुरु और शिष्य को मिला था, लेकिन डेड बॉडी किसकी मिली, राजा और मिनिस्टर की, राजा और मंत्री की मिलती हैं। ऑल नाइट दे मोर्न, पूरी रात वो रोते रहे, चिल्लाते रहे, एंड डिस्कस, और चर्चा करते रहे, द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, कि अब हमारे राज्य का क्या होगा, हमारे तो राजा की भी डेथ होगी, हमारे तो मंत्री की भी डेथ होगी। पूरी रात चिल्लाते रहे, चीखते रहे, अब क्या होगा, कौन राजा बनेगा, कहाँ से हम राजा लाएंगे, हम तो बिना राजा के रह गए।
सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु। अब जब वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो अचानक से कुछ व्यक्ति ने गुरु के बारे में सोचा एंड द डिसिपल, उसके चेले के बारे में पूछा, एंड कोट अप विद देम, और उनको पकड़ लिया, विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव, जब वे वहाँ से जाने वाले थे टाउन से, अननोटिस, बिना किसी को दिखे। तो उन्होंने गुरु और चेले दोनों को पकड़ लिया, जो बिना किसी को दिखाई दिए वहाँ से अननोटिस जाने वाले थे, स्थान को छोड़ने वाले थे। वी पीपल नीड ए किंग एंड मिनिस्टर, वो कहते हैं कि हम लोगों को जरूरत है एक राजा की और एक मंत्री की। सेड समवन, किसी ने कहा कि हमें एक राजा और मंत्री की आवश्यकता है। अदर्स एग्रीड, जो दूसरे लोग थे वो इस बात से सहमत हो गए। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल, अब वो गुरु को, उस महात्मा को और उसके चेले को प्रार्थना कर रहे हैं टू बी देयर किंग, कि वो उनका राजा बन जाए, एंड देयर मिनिस्टर, और उनका मंत्री बन जाए। क्या होता है स्टूडेंट्स, इट डिड नॉट टेक मैनी आर्गूमेंट्स टू द परसुएड द डिसिपल, कि उस चेले को तैयार करने के लिए तो बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट नहीं करनी पड़ी, यानी वो चेला तो शीघ्र तैयार हो जाता है, थोड़ी देर में तैयार हो जाता है, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु, लेकिन गुरु को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो उनका राजा बन जाए बहुत लंबा समय लगा। दे फाइनली एग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, और अचानक से फिर वो क्या होता है, बहुत देर में अंततः जो है, फाइनली भी अंततः एग्री हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं कि वो उस मूर्ख राजा के राज्य को राज्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एंड द सिली मिनिस्टर, और उस मूर्ख मंत्री के राज्य को राज्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑन द कंडीशन, लेकिन वो शर्त रखते हैं, वो कंडीशन क्या रखते हैं, दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, के पुराने जितने भी कानून हैं, पुराने जितने भी नियम हैं, वो सारे वो बदल देंगे। पुराने नियमों पर राज्य नहीं चलेगा, उन सारे नियमों को बदल जाए। फ्रॉम देन, और उस दिन से, नाइट वुड अगेन बी नाइट, कि रात फिर से रात हो जाएगी, एंड डे वुड अगेन द डे, और दिन फिर से दिन हो जाएगा। उसकी तरह से नहीं करेंगे हम कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया। आने वाले समय में यदि हम राज्य करेंगे तो हमारी ये शर्त है कि दिन को दिन माना जाएगा और रात को रात माना जाएगा। दूसरी शर्त उन्होंने क्या बताई, एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए डुड्डू, और एक डुड्डू के लिए आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जिस चीज़ की जितनी कीमत होगी वो उतनी ही कीमत में मिलेगी। ये नहीं हो सकता कि आपको एक डुड्डू में केले भी एक डुड्डू में मिल रहे हैं, आपको राइस भी एक डुड्डू में मिल रहे हैं, आपको वेजिटेबल्स भी, आपको घी भी, यानी आपको जो भी चाहिए वो एक डुड्डू में मिल जाता है। तो कहते हैं कि एक डुड्डू में आपको कुछ नहीं मिलने वाला आने वाले समय में। जिस चीज़ की जो प्राइस होगी वो उसी प्राइस में मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर पीपल, कहता है कि जहाँ जिस तरह का अन्य स्थानों पर राज्य होता है, जिस तरह के अन्य स्थानों पर नियम और कानून होते हैं, उसी तरह के नियम और कानून हम यहाँ बनाएंगे, और हमारा जो राज्य है आने वाले समय में वो नए कानूनों पर चलेगा, अन्य राज्यों की तरह चलेगा। यदि आपको ये शर्त मंजूर हो तो फिर से हम आपके राजा बनेंगे। तो वो यस कर देते हैं। तो इस तरह से वो गुरु और चेला उस मूर्ख राजा और मंत्री के राज्य पर राज्य करना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स, ये था सेकंड पार्ट, द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये फोक टेल्स थी, कन्नड़ फोक टेल्स थी, और इसको R.K. रामानुजन ने लिखा था। वीडियो आपको कैसे लगी स्टूडेंट्स, कमेंट करके बता देंगे। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर छोड़ देंगे, मैं जैसे ही देखूंगा फिर से उसे एक्सप्लेन करूंगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर उसको क्लिक कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहे। स्टूडेंट्स, अपनी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें और अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।